अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका ये है, राइट इन द सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें उसने एक सेट दिया है जिसमें नंबर्स हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 1000 तक। ये टेबुलर फॉर्म कहलाती है जिसमें नंबर सेट में दिए गए हैं और इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन में हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट से, और ये स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाती है, एक्स सच डैट एक्स, ये एक सैश की तरह का जो निशान है उससे सच डैट पढ़ते हैं। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ लेसर देन और इक्वल टू 1000। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस सेट में जो भी नंबर मौजूद हैं उनको एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स सच डैट एक्स। और इस स्टेटमेंट में दो तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। पहले तो ये कि ये जो भी एक्स है यानी इसमें जो भी नंबर्स हैं सेट में वो कौन से सेट से बिलोंग करते हैं, वो कौन से नंबर्स हैं। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये शेयर करनी है कि इसमें जितने भी नंबर्स पाए जाते हैं उनकी लिमिट कितनी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कौन सा सेट है। 1 से सेट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से हमें पता है जो भी सेट नंबर 1 से स्टार्ट हो उसे हम नेचुरल नंबर्स का सेट कहते हैं। तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेसर देन और इक्वल टू 1000। ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें 1 से लेके 1000 तक नंबर हैं और यानी 1000 और उससे छोटे सारे नंबर्स इस सेट में मौजूद हैं। तो x, पहली बात तो ये है कि x सच डैट x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर एंड x लेसर देन और इक्वल टू, इक्वल का साइन भी डालते हैं, x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 1000। ये हमारी बन गई सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में ये स्टेटमेंट है, इसको ऐसे पढ़ना है, x सच डैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 1000। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में उसने कुछ नंबर्स ही दिए हुए हैं 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन 100 तक। अब इसकी देखते हैं कि कैसे सेट बिल्डर नोटेशन बननी है। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू होल नंबर। ये देखें ऊपर सेट जो उसने दिया हुआ है उसमें 0 नंबर से स्टार्ट हो रहा है वो सेट, और 0 से स्टार्ट हो जो सेट उसको, उन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। इस वजह से एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स इज़ इक्वल टू और लेसर देन 100। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था 1000, उसकी लिमिट थी 1000 यानी 1000 और उससे छोटे सारे नंबर जो हैं वो क्या है x, और इसमें उसने 100 दिया हुआ है तो 100 और उससे छोटे जो नंबर हैं वो क्या है x। सो x सच डेट x बिलोंग्स टू w एंड x इज लेसर देन एंड इक्वल टू 100। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में उसने नंबर दिए हुए हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ध्यान से ये बात देखनी है कि इसमें नंबर्स के साथ प्लस माइनस का साइन मौजूद है, और जिन नंबर्स के साथ प्लस माइनस का साइन मौजूद हो उन्हें रियल नंबर्स और इंटीजर्स कहते हैं, और रियल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है, z से। इस वजह से इसकी जो है सेट बिल्डर नोटेशन वो इस तरह से लिखी जाएगी, x सच डेट x बिलोंग्स टू z एंड x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 1000 एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1000। देखें स्टूडेंट्स, इसमें 1000 के साथ प्लस माइनस है यानी ये प्लस का 1000 भी इस सेट में मौजूद है और माइनस 1000 भी इस सेट में मौजूद है। लेकिन जो प्लस 1000 है, जो प्लस का 1000 है वो 0 से काफ़ी बड़ा होता है, और जो नेगेटिव 1000 है यानी माइनस का 1000 है वो 0 से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इस वजह से x सच डेट x बिलोंग्स टू z एंड x इज़ लेसर देन पॉजिटिव 1000, इसके साथ जमा का 1000 है जिससे x छोटा है, x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 1000 एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1000। तो इसकी जो है वो स्टेटमेंट इस तरह से लिखी जाएगी, x such that x belongs to z and x is lesser than
आर इक्वल टू 1000 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1000। चलें स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। उसमें उसने दिए हुए हैं नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0, -1, -2 अप टू सो ऑन -500। इसमें भी साइन साथ आ गया है, तो ये भी जो है वो रियल नंबर्स और इंटीजर्स हुए। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये फिर प्लस माइनस का साइन है तो इंटीजर नंबर हुए, और इंटीजर नंबर को या रियल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? z से। तो इसकी फिर सेट बिल्डर नोटेशन कैसे होगी? x सच डेट x बिलोंग्स टू z एंड x इज लेसर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -500। क्योंकि ये -500 से इस वजह से बड़ा है या उसके बराबर है क्योंकि जो 0 होता है वो -500 से काफ़ी बड़ा होता है। क्योंकि जिस नंबर के साथ माइनस लगा दें उस नंबर को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। इसलिए x सच डेट x बिलोंग्स टू z एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -500। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 उसने दिया हुआ है, उसमें उसने नंबर दिए हुए हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 100 से, 100, 101, 102 एंड अप टू सो ऑन 400 तक। इसकी फिर सेट बिल्डर नोटेशन कैसे लिखी जाएगी? x सच डेट x बिलोंग्स टू n। हम जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स हैं क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे, तो 0 से अगर स्टार्ट होते तो ये होल नंबर्स होते, लेकिन ये 0 से स्टार्ट चूँकि नहीं हो रहे तो इस वजह से ये नेचुरल नंबर्स हैं। x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेसर देन एंड इक्वल टू 400 एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। x जो है वो 400 से छोटा है या उसके बराबर है और 100 से बड़ा है या उसके बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से देखें एक दफ़ा ये साइंस मौजूद हैं, और जब नंबर्स के साथ साइंस मौजूद हों तो इसका मतलब ये है कि वो रियल नंबर्स और इंटीजर नंबर्स हैं। तो इंटीजर नंबर्स को डिनोट किससे कराया जाता है? z से। तो इसकी फिर सेट बिल्डर नोटेशन किस तरह से बनेगी? x सच डेट x बिलोंग्स टू z एंड x इज़ लेसर देन और इक्वल टू -100 एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -500। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये समझने वाली बात है कि जो है x वो -100 से क्यों छोटा है और -500 से क्यों बड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब किसी भी नंबर के साथ साइन लगा दें नेगेटिव या माइनस का, तो उस नंबर को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। तो इसमें स्टूडेंट्स इसके इन दोनों नंबर्स के साथ जो है वो नेगेटिव है, लेकिन इस नंबर की वैल्यू छोटी है, ये जो नंबर है वो बड़ा है। तो ये नंबर बड़ा है, छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन है। इस वजह से x जो है वो इसकी बड़ी वैल्यू से छोटा है और इसकी छोटी वैल्यू से बड़ा है। तो इसकी जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन किस तरह से लिखी जाएगी? x सच डेट x बिलोंग्स टू z एंड x इज़ लेसर देन और इक्वल टू -100 एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -500। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। उसमें उसने दिए हुए हैं कुछ जो है वो सिटीज़ के नाम, पेशावर, लाहौर, कराची एंड कोयटा। ये 4 सिटीज़ का उसने सेट बना दिया है। इसकी फिर हम सेट बिल्डर नोटेशन किस तरह से लिखेंगे, चूँकि हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते कि x जो है वो किसी रकम से छोटा है या किसी रकम से बड़ा है। अगर इसमें नंबर्स दिए हों फिर तो हमें पता होता है कि किस से छोटा और किस से बड़ा है। तो इसमें जो है वो शहरों के नाम दिए हुए हैं।
हमें नज़र आ रहा है कि 4 शहर हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते कि x किससे छोटा है और किससे बड़ा है। तो हम फिर इसकी जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन किस तरह से फाइंड लिखेंगे। x such that x is a capital city ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि ये जो हैं शहर वो प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के शहर हैं, तो हम इसकी एक स्टेटमेंट बजाय ये बताने के कि x किससे छोटा है या किससे बड़ा है, हम ये बता देंगे कि जो है ये x सच डेट x इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी हम एक स्टेटमेंट बताएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उसमें जनवरी, जून और जुलाई 3 महीनों के नाम दिए हुए हैं और उन 3 महीनों में जनवरी, जून, जुलाई, इसकी भी हम एक स्टेटमेंट, चूँकि हम अगर नंबर्स होते, मैंने पहले भी जैसे बताया है कि अगर नंबर्स हों तो उसका हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर x से बड़ा और कौन सा नंबर x से छोटा है, लेकिन हम इधर नहीं बता सकते। इधर हम जो है वो देख रहे हैं कि कोई भी जो महीनों के नाम है वो x से छोटे या x से बड़े नहीं हो सकते, तो इसलिए इसकी भी हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। x सच डेट x इज़ अ मंथ स्टार्टिंग विद लेटर j। x such that x is a month starting with letter j। ये इस तरह से इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। उसके बाद हम स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, इसमें उसने नंबर नहीं दिए हुए, इसमें उसने बता दिया है कि जो सेट है वो ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स का है। तो हमें भी फिर जो है वो नंबर्स में इसको नहीं, इसकी टेबल जो है वो फॉर्म लिखनी, सेट बिल्डर फॉर्म हमें इसमें नंबर्स की नहीं लिखनी, तो इसमें भी हम स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे, x सच डेट x इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर। x जो है वो x जो है वो है x नेचुरल नंबर का, ऑड नेचुरल नंबर का सेट है वो जो है ऊपर उसने जैसा कि हमें बताया है कि द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो उसने हमें जब एक स्टेटमेंट दे दी है तो हम उससे खुद से नई नंबर डिनोट कर सकते या फिर उसकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म किसी नंबर के थ्रू हम नहीं बता सकते। इस वजह से हमने उसे सिंबॉलिकली ही लिख देना है कि x सच डेट x इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर, कि x जो है वो एक ऑड नेचुरल नंबर है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी उसने एक स्टेटमेंट की तरह का सवाल दिया, स्टेटमेंट के ज़रिए सवाल दिया है, इसमें भी किसी नंबर का यूज़ नहीं किया। क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट जो है वो ऑल रेशनल नंबर्स का है। इसकी हम फिर सेट बिल्डर फॉर्म या फिर नोटेशन किस तरह से लिखेंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू q। स्टूडेंट्स एक और बात ध्यान से सुन लें कि जो q जैसा रियल नंबर्स को z से डिनोट किया जाता है, इसी तरह रैशनल नंबर्स को q से डिनोट किया जाता है। जैसे बाकी नंबर्स को चाहे वो होल नंबर हों तो उनको w से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर हों तो उनको n से डिनोट किया जाता है, इंटीजर नंबर हों तो उनको z से डिनोट किया जाता है, इसी तरह रैशनल नंबर्स को q से डिनोट किया जाता है। ये थोड़ी सी ध्यान करने वाली बात है। तो हम इसकी फिर जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन इस तरह से लिखेंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू q, कि x जो है वो बिलोंग करता है रेशनल नंबर्स से। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी उसने एक स्टेटमेंट ही दी हुई है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। एक सेट है जो कि रियल नंबर्स का है, और वो रियल नंबर्स होंगे किन के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान। सेट है रियल नंबर्स का है और वो रियल नंबर होंगे 1 और 2 के दरमियान। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि रियल नंबर्स जो 1 और 2 के दरमियान कौन से रियल नंबर्स मौजूद होते हैं, या फिर उनको हम जो है स्टेटमेंट के थ्रू लिखने की कोशिश करते हैं। x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जैसा कि उसने क्वेश्चन में खुद बताया है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x such that x belongs to R and x is lesser than 2 and x is greater than 1।
वो रियल नंबर जो है वो x है और x जो है वो 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है। इस तरह इसकी सेट बिल्डर नोटेशन इस तरह लिखी जाएगी, x सच डेट x बिलोंग्स टू R एंड x इज़ लेसर दैन 2 एंड x इज़ ग्रेटर दैन 1। और स्टूडेंट्स ये भी थोड़ा सा ध्यान करें, जिस साइड पे ये कोना जो है वो कोने वाली जो साइड होगी उस साइड पे लेसर है, और जहाँ पे ये कोना ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसका मतलब है कि x ग्रेटर है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसमें भी एक स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल इंटीजर नंबर्स बिटवीन -100 एंड 100। इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे? सेट बिल्डर नोटेशन में हम इस तरह से लिखते हैं, x सच डेट x बिलोंग्स टू z, क्योंकि ये देखें इसने जो दिया हुआ है ऊपर वो इसने स्टेटमेंट में बताया भी हुआ है कि इंटीजर नंबर है, और दूसरी बात यह है कि इसने नंबर के साथ साइन दिया हुआ है। और साइन देने की सबसे बड़ी निशानी ये, इंटीजर नंबर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जिस नंबर के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइंस हों वो इंटीजर नंबर होता है। इसने स्टेटमेंट में बता भी दिया है, बहरहाल ना भी बताता तो फिर हमें पता होना चाहिए था कि नंबर के साथ साइन आ गया है तो ये इंटीजर नंबर है। इसकी फिर सेट बिल्डर नोटेशन इस तरह से लिखेंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू z इंटीजर नंबर एंड x इज लेसर देन 1000 एंड x इज ग्रेटर देन -100। -100 स्टूडेंट्स किस लिए? क्योंकि 1000 जो होता है वो एक काफ़ी बड़ी वैल्यू है और -100 जो है वो 0 से भी काफ़ी छोटी वैल्यू है। इस वजह से x जो है इनके दरमियान, इंटीजर नंबर्स के दरमियान, -100 और 1000 के दरमियान जो x है वो 1000 से काफ़ी छोटा है और -100 से काफ़ी बड़ा है। इसकी फिर सेट बिल्डर नोटेशन हम इस तरह से लिखेंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू z एंड x इज लेसर देन 1000 एंड ग्रेटर देन -100। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो फिर अगले क्वेश्चंस की बनाई जाएगी।